स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये वो जगह है जो दुनिया में एक बहुत बड़ा टकराव शुरू करवा सकती है। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस बेहद ज़रूरी तेल के रास्ते पर इतने खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। तो आज हम 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अभी का ये गतिरोध क्या है, फिर शांति को लेकर जो अलग अलग बातें हो रही हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद दोहरी नाकाबंदी का मतलब क्या है ये जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ और आखिर में इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले आज के हालात को देखते हैं। कहने को तो एक नाजुक सा सीज फायर है, लेकिन असलियत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बारूद के ढेर जैसा बन गया है। ये ज़रूरी समुद्री रास्ता पूरी तरह से ठप पड़ गया है, जिससे पूरी दुनिया का व्यापार रुका हुआ है। तो सवाल ये है कि हम खड़े कहाँ हैं? क्या ये शांति की तरफ एक कदम है या हम जंग के मुहाने पर हैं? एक तरफ डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ जंग की तैयारियां चल रही हैं और पूरी दुनिया बस अंदाजा ही लगा रही है। और हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा आप मरीन ट्रैफिक डेटा से लगा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां आम तौर पर जहाज़ों की भीड़ लगी रहती है, वहां अब एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है। अब बात करते हैं उस डिप्लोमैटिक कन्फ्यूजन की, जो इस संकट को और भी हवा दे रहा है। वॉशिंगटन कुछ कह रहा है और तेहरान कुछ और। दोनों की तरफ से बिल्कुल अलग अलग कहानियां आ रही हैं, जिससे टेंशन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और यहीं पर मामला और भी उलझ जाता है। अमेरिका कह रहा है कि बातचीत हो रही है, जबकि ईरान साफ साफ मना कर रहा है। मतलब दोनों के बीच डिप्लोमैटिक लेवल पर इतना बड़ा गैप है कि कोई सल्यूशन निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अमेरिका की तरफ से देखें तो प्रेसिडेंट का बयान काफी ऑप्टिमिस्टिक है, एक बिजनेस डील की तरह, जिसमें वो एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित डील ऑफर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में एक ऑफर है या सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक चाल? और फिर आता है ईरान का जवाब। वो अमेरिका के ऑफर को एक मीडिया गेम और ब्लेम गेम का हिस्सा बताकर पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। उनके हिसाब से ये कोई डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि उन पर दबाव बनाने की एक चाल है। तो देखिए ये कितना खतरनाक मिक्स है। एक हाथ से शांति की बात और दूसरे हाथ से जंग की धमकी। और यही चीज इस सिचुएशन को इतना ज्यादा अनस्टेबल बना रही है। बातचीत के वादों पर सैन्य ताकत दिखाने की धमकी भारी पड़ रही है। तो आखिर इस पूरे झगड़े की जड़ क्या है? ये सब आकर रुकता है दो अलग अलग ब्लॉकेज पर। एक ऐसा डेडलॉक जिसने दुनिया के एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ते पर ताला लगा दिया है। चलिए दोनों साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। अमेरिका का कहना है कि उनकी नाकाबंदी टारगेटेड है, सिर्फ ईरान के बंदरगाहों के लिए। वहीं ईरान ने इसके जवाब में पूरा स्ट्रेट ही बंद कर दिया है, जहां वो जहाज़ों को चेक कर रहे हैं और फीस लगा रहे हैं। तो ये क्लासिक डेडलॉक वाली सिचुएशन है, जहां दोनों ही एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। और ईरान भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वो अमेरिकी ब्लॉकेड को मानवता के खिलाफ अपराध और अपनी जनता को सामूहिक दंड देने की एक जानबूझकर की गई कोशिश बता रहा है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक तरह से डिप्लोमैटिक लेवल पर जंग का ऐलान है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए पिछले कुछ हफ्तों की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं, जिसने हमें इस खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये टाइमलाइन एक खतरनाक साइकिल दिखाती है। देखिए 28 फरवरी को हमले शुरू हुए, 2 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट बंद कर दिया, फिर 7 अप्रैल को पाकिस्तान ने सीजफायर करवाया, लेकिन 12 अप्रैल को बातचीत फेल हो गई और अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी। 18 अप्रैल को ईरान ने फिर से स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया और आज अमेरिका नई बातचीत की बात कर रहा है और ईरान मना कर रहा है। हर कदम के साथ टेंशन बढ़ता ही गया। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक लोकल झगड़ा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इस डेडलॉक का ग्लोबल इकोनॉमी पर और आखिर में हम सबकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। सिर्फ इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 20%। सोचिए, दुनिया का 20% तेल और नेचुरल गैस नॉर्मली इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ स्ट्रेटेजिकली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका सीधा असर अब दिखने भी लगा है। अमेरिका में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जो 1 साल पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। ये एक सीधी याद दिलाने वाली बात है कि जब भी ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में कोई गड़बड़ होती है, तो उसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता ही है।
और अगर कोई ये सोच रहा है कि राहत जल्दी मिलेगी, तो एनर्जी सेक्रेटरी की तरफ से कुछ अच्छी खबर नहीं है। उनका कहना है कि दाम शायद अपने पीक पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनमें कोई बड़ी गिरावट अगले साल से पहले देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ये एक लंबा और महंगा इंतजार होने वाला है। तो हम आखिर में उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, सौदा या तबाही? पूरी दुनिया देख रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का भविष्य बीच में लटका हुआ है। क्या डिप्लोमेसी काम करेगी या फिर हम एक बहुत बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है।